हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आसानवे। और आज हम बात करने वाले हैं, ये है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। और आज हम बात करने वाले हैं जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, उसका हम लोग ने फॉर्मूला देखा था। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखे थे कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, तो आइडेंटिटीज हम लोग ने डील कर रखा था, तीनों आइडेंटिटीज हम लोग ने डील कर रखा था। उसका डेरिवेशन हम लोग ने पढ़ रखा था। आज हम बात करेंगे कि अब जो क्लास 10th में है हम लोग के पास, जैसे ये क्लास 10th में हम लोग को पूछेगा, क्लास 10th में पूछने वाला है जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, क्या था, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखा था, जैसे जैसे साइन था, कॉस था, टैन था, कॉट था, कॉसेक था, सेक था। यही छह था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बात करेगा इनका, हमको अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यूज निकालना है। क्या करना है? वैल्यूज निकालो। इसका वैल्यूज फाइंड करो। कहाँ कहाँ पे? तो एक 0 डिग्री पे, दूसरा 30 डिग्री पे, तीसरा 45 डिग्री पे, तीसरा 60 डिग्री पे, और द लास्ट वन इज 90 डिग्री। बोला सर आप बोल रहे हो कि अभी इतना ही पूछेगा, मतलब इससे ज्यादा भी होता है क्या? मैंने बोला बिल्कुल होता है भाई। देख इधर, तू शायद क्वाड्रेंट सिस्टम पर रखा होगा। सर ये नया क्या आ गया? वो भी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने इसे कोऑर्डिनेट में पढ़ रखा है। मैंने बोला देख यार, इधर ध्यान से देख। ये अगर हम सीधा खड़ा रहेंगे तो ये 0 डिग्री से ये 90 डिग्री पे। बोला हाँ सर। मैंने बोला एक और 90 डिग्री ऐड करेंगे तो? बोला सर 180 डिग्री। मैंने बोला एक और 90 ऐड करेंगे तो? बोला सर 270। देख लेना यार। फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 360। सर मतलब ये रुकने वाला नहीं है, ऐसे सर्कल बढ़ता चला जाएगा। क्या ये तुझे समझ में आ रहा? बोला हाँ सर समझ में आ रहा। इसका मतलब ये है कि सर सिर्फ 0 पे, 30 पे, 45, 60 और 90 पे ही नहीं होता है, बहुत सारा एंगल हो सकता है। बोला हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, लेकिन 10th में जो पूछने वाला है सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पे। सर चलो ना पहले हम यहाँ पे चर्चा स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार, चल देख। अब टाइम लेके तो इरेज करते रहिए, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा अभी लेक्चर आने वाला है। मैं हर एक पार्ट वाइज लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें हर एक चीज अलग अलग चीज समझाना है। तो धीरे काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है मेरे से। चल देख इधर। अब बात बोलता है कि सर साइन का कंपोनेंट, बोलता है साइन का कंपोनेंट कॉस के कंपोनेंट के इक्वल होगा। कब? जब मान लेते हैं ये साइन ऑफ थीटा 1 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 2। ये साइन और कॉस आपस में इक्वल जरूर होगा, ये जरूर होगा, लेकिन कब? जब इन दोनों एंगल का सम यानी थीटा 1 और थीटा 2, ये थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 2 ये 90 के इक्वल आ जाए। किसके इक्वल आ जाए? सर 90 के इक्वल आ जाए। सर आप बोलना क्या चाहते हो? मैंने बोला रुक जा, 2 मिनट रुक जा, अभी समझा रहा हूं। देख इस पे एग्जांपल मैं करना सिखा रहा हूं तुझे। पहला है कि अगर तू साइन 0 डिग्री लेता है, साइन 0 डिग्री लेता है तो कॉस के इक्वल तो होगा, लेकिन यहाँ पे देख एंगल इन दोनों का सम, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा था, तो इन दोनों का सम बता यहाँ पे थीटा पे क्या होगा? 0 और थीटा दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? सर बोला, एक उधर से बोला सर 0 डिग्री प्लस थीटा दोनों को ऐड करके हमको 90 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो थीटा होना चाहिए सर 90 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि साइन 0 और 90 आपस में क्या होगा? इक्वल। समझ में आएगा? उसके बाद फिर सेकंड क्या है तेरे पास? साइन 30 डिग्री है। क्या है? साइन 30 डिग्री है। ये साइन वाला कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? सर कॉस के इक्वल होगा। ये 30 हो गया तो यहाँ पे 90 के लिए सर 60 चाहिए। मैंने बोला इसका मतलब एकदम सही है कि साइन 30 कॉस 60 के इक्वल। उसी तरह से मैंने बोला अगर साइन तेरे पास 45 डिग्री होता, क्या होता? साइन 45 डिग्री, तो वो कॉस 45 के इक्वल हो जाता। हाँ भाई। नेक्स्ट है तेरे पास उसी तरह से अगर साइन 60 होता, साइन 60 होता तो कॉस 30 के इक्वल हो जाता। बोला हाँ सर। मैंने बोला साइन 90 अगर लेते तो बोला अगर साइन 90 डिग्री लेते तो कॉस 0 के इक्वल। बोला सर कैसे कैसे? मैंने बोला देख समझा रखा है कि साइन और कॉस का कंपोनेंट आपस में इक्वल जरूर होगा, लेकिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ये 0 हो गया तो ये 90, ये 30 हो गया तो ये 60, 30 प्लस 60 90, 45 प्लस 45 90, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 0 90, है ना भाई?
अब बोला सर इसका काम क्या आएगा, मैंने बोला तब तक इरेज कर, मैं समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां तक तुझे क्लियर समझ में आया? हाँ सर। अब मैं इसको मिटाता हूं और तुझे समझाता हूं कि एंगल हम लोग कैसे याद रखेंगे, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू अलग अलग एंगल पे कैसे हम लोग निकालेंगे। चल देखता चल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, नोट कर लेना चाहिए था तुझे। चल देख, क्या बात बोल रहा है तेरे पास। सर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंगल, यहाँ पे एंगल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज ये है 0 डिग्री। हाँ सर ये 0 डिग्री समझ में आया। मैंने बोला यार ये 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री। फिर मैंने यहाँ पे बोला ये 45 डिग्री है, बोला हाँ सर समझ में आ रहा। मैंने बोला यहाँ पे फिर तेरे पास 60 डिग्री है, फिर यहाँ पे तेरे पास सर 90 डिग्री है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार। अब देख, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन। बोला ठीक है सर, ये साइन लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं कॉस लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टैन लिखूंगा, टैन। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉट लिखूंगा। हाँ सर समझ में आ रहा है। मैंने बोला समझाने के लिए तो बता रहा हूं, देख इधर 4 हो गया, फिर हो गया तेरे पास सेक। बोला हाँ सर। फिर मैंने बोला कॉसेक। बोला हाँ सर समझ में आ रहा है। मैंने बोला देख ठीक है। अब बात बोलता है तुझे सिर्फ और सिर्फ साइन का याद रखना है, बाकी तुझे अपने आप सारा याद हो जाएगा। बोला हाँ सर ऐसा भी होता है। मैंने बोला ऐसा ही होगा, देख। वाह सर, आप तो पीरियोडिक टेबल बना रहे हो। मैंने बोला मैथ में पीरियोडिक टेबल कहां से आ गया रे। देख यार, तुझे साइन का वैल्यू सिर्फ याद रखना है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू सर 1/2 होता है, साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। साइन 60 का जो वैल्यू होगा, साइन 60 का वैल्यू वो हो जाएगा √3/2। और जो साइन 90 का वैल्यू होगा, साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। बस तुझे यही याद रखना है, यही छेठो याद रखना है, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। हाँ सर कैसे। मैंने बोला अभी तुरंत समझाता हूं तुझे, देख यहां तक ये लिख ले। सर साइन 0 का वैल्यू क्या बोला था सर 0। सर साइन 30 का वैल्यू 1/2। सर साइन 45 का 1/√2। सर साइन 60 का √3/2। सर 90 का 1। क्या यहां तक तुझे क्लियर है? बोला हाँ सर। हाँ सर। बोला सर वो तो स्कूल में या फिर कोचिंग में कहीं हम लोग को ये बताया जाता है कि डिवाइडेड बाई √4 कर लो। मैंने बोला वो अभी मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। अभी तो उसका आंसर दे नहीं पाएगा, रीजन बता नहीं पाएगा कि √4 से हम लोग उसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं। समझ में आया? तो मैं जितना समझा रहा हूँ बस उतना समझने का ट्राई कर, बाकी सारा का सारा रास्ता तेरे लिए अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोला हाँ सर। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख। बोला सर साइन 0 कितना के इक्वल होगा? सर cos 90 के। कैसे? मैंने क्या बोला, साइन और cos आपस में इक्वल होगा जब इन दोनों एंगल का सम 90 हो जाए। तो अगर ये 0 तो ये 90, यानी साइन 0 का जितना वैल्यू होगा, साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, उतना ही cos 90 को होगा, यानी cos 90 का हो जाएगा 0। बोला हाँ सर, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कितना था सर 0, तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 0। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर मैंने बोला साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो cos 60 के इक्वल हो जाएगा। किस चीज के? cos 60 के। तो साइन 30 कितना था सर 1/2 था, तो cos 60 कितना हो जाएगा? cos 60 हो जाएगा तेरा 1/2। तो cos 60 की जगह पे यहाँ पे लिख दे तू 1/2। हाँ सर ये क्लियर समझ में आ रहा है। मैंने बोला साइन जो 45 होगा वही हो जाएगा तेरा cos ऑफ 45। क्या यहाँ तक तुझे क्लियर है? बोला हाँ सर। और साइन 45 कितना था सर 1/√2, तो cos ऑफ 45 भी कितना हो जाएगा सर 1/√2। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार। ये देख, क्या तुझे अब क्लियरली समझ में आ रहा है? बोला हाँ सर। अब नेक्स्ट है तेरे पास क्या? अब नेक्स्ट है तेरे पास, नेक्स्ट है
उसके बाद तेरे पास साइन, लेट सपोज कि अगर तो साइन 60 लेता है तो वो कॉस 30 की इक्वल हो जाएगा। किस चीज के? कॉस 30 के। साइन 60 कितना होता है भाई? तो सर √3/2, यानी कॉस 30 कितना हो जाएगा? सर कॉस 30 हो जाएगा √3/2। बिल्कुल ठीक है यार। अब फिर बोला सर साइन 90, मैंने बोला साइन 90 कितना के इक्वल होगा? तो बोला सर कॉस 0 के। मैंने बोला क्यों? बोला साइन और कॉस आपस में तब इक्वल होगा जब दोनों एंगल का सम 90, तो ये 90 तो ये 0। साइन 90 होता है 1, यानी कॉस 0 कितना हो जाएगा? सर 1 के इक्वल। क्या यहां तक तुझे क्लियरली समझ में आ रहा है? बोला हाँ सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मैंने बोला ओके यार। अब नेक्स्ट है तेरे पास, तू tan का कैसे निकालेगा? मैंने tan का फॉर्मूला पहले ही लिखवा रखा था। जो tan ऑफ थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या ये बता रखा है मैंने? बोला हाँ सर, आप समझा रखे हो। मैंने बोला tan 0 का बता तो मुझे। थीटा मतलब एंगल, तो tan 0 का तो सर साइन 0 अपॉन कॉस 0। हाँ सर, साइन 0 कितना होता है? देख ले यहाँ पे, साइन 0 कितना होता है सर? 0। कॉस 0 कितना होता है सर? 1 होता है। तो 0/1 कितना हो जाएगा सर? 0, यानी tan 0 तेरा हो जाता है 0। फिर उसी तरह से क्या बात बोलता है तेरे पास? tan ऑफ 30 का। tan 30 कितना हो जाएगा सर? साइन 30 अपॉन सर कॉस 30। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार। साइन 30 कितना हो जाएगा सर? 1/2। ये थोड़ा सा इरेज करना चाह रहा हूं मैं। क्या यहां तक तुझे क्लियर समझ में आया? बोला हाँ सर, आप तो इरेज करो। ये देख यार, अब साइन 30 कितना होता है यार? साइन 30 अपॉन कॉस 30 तुझे निकालना है। अगर तुझे tan 30 का निकालना है तो साइन 30 तेरा होता है सर 1/2, और cos 30 कितना होता है सर? सर √3/2। सर आपको भी याद नहीं है क्या? मैंने इसी तरह पढ़ा रहा हूँ यार तुझे। 1/2, ये जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाता है, ये यहाँ पे 3, ये 2 से 2 गया सर, आ गया 1/√3 सर, ये 1/√3। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार। क्या यहां तक तुझे क्लियर है? बोला हाँ सर। फिर है तेरे पास tan 45 निकालना है तुझे। tan 45 के लिए सर साइन 45 अपॉन सर कॉस ऑफ 45। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार। साइन 45 सर 1/√2, कॉस 45 वो भी सेम 1/√2। मैंने बोला 1/√2, और जो सबसे नीचे √2 है वो ऊपर चला जाएगा, और ये 1 नीचे का नीचे रहेगा, √2 कैंसिल, आ गया 1। tan ऑफ 45 कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। उसी तरह से मैंने पूछा tan ऑफ 60 बता। tan ऑफ 60 बोला सर एक उधर से, सर साइन 60/cos 60। मैंने बोला बिल्कुल मुझे पता है, इसके आगे बता तू। बोला सर साइन 60 कितना होता है? √3/2 डिवाइडेड सर ये कितना होता है? cos 30 1/2। ध्यान से देख, जब ये ऊपर जाएगा ये √3/2 वैसे का वैसे, ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे, 2 से 2 गया, आ गया √3। क्या ये तुझे समझ में आ रहा है? बोला हाँ सर। सर √3। उसी तरह से tan 90 का बता तो जरा। सर tan 90 होता है आपका साइन 90 अपॉन कॉस 90। हाँ सर, साइन 90 कितना होता है सर? 1 होता है। सर कॉस 90 सर वो तो 0 होता है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है सर? दिस इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जब कभी भी तेरे पास डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाए, जब कभी भी, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं नंबर विल बी, ये एनो मत लिख लेना बे, ये नंबर है, नंबर विल बी नॉट डिफाइंड। क्या यहां तक क्लियर है तुझे? सर ये तो हमको पता ही नहीं था। मैंने बोला हाँ, आज के बाद कभी भी तुझे डिनोमिनेटर में तुझे 0 दिखाई दे दे कहीं भी किसी एक्सप्रेशन में, तो आंख बंद करके, सर आंख बंद करके, मैंने बोला बिल्कुल आंख बंद करके तू बोलेगा वो नंबर नॉट डिफाइंड है। क्लियर है तुझे? बोला हाँ सर। तो अब यहाँ पे तो आप नॉट डिफाइंड लिख दो सर। मैंने बोला ठीक है यार, देख मैंने लिख दिया नॉट डिफाइंड। क्या यहाँ तक तुझे क्लियर है? बोला हाँ सर। क्या ये टेबल तुझे समझ में आ रहा है? खुद से बना सकता है आप सारा? सर अभी? मैंने बोला हाँ, अब तो खुद से बना सकता है। बोला थोड़ा सा और एग्जांपल करा दो सर। मैंने बोला देख वो भी करा दे रहा हूं, देखता जा तू तो बस। अब बात बोला सर
बात बोला सर कॉट अगर हमको निकालना हुआ ना तो जस्ट टेन का उल्टा, तो टेन क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सर वापस से सर मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया ये। मैंने बोला ठीक है यार देख, मैंने बोला टेन थीटा जो होता है वो वन बाई कॉट थीटा होता है, क्या ये तुझे पता है? बोला हाँ सर पता है मुझे। मैंने बोला कि टेन थीटा का फॉर्मूला तो क्या लिखा था सर? सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैंने बोला हाँ ठीक है यार। अब ये वन अपॉन कॉट थीटा वैसे का वैसा लिखा है मैंने। अब ध्यान से देख, तुझे वन बाई कॉट थीटा नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ और सिर्फ कॉट थीटा का चाहिए। तो तू इसको पलटेगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा कॉट थीटा और ऊपर वाला नीचे जाएगा वन, तो यहाँ भी तो पलटेगा यार, ये भी तो कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। हाँ सर समझ में आ रहा है सर। अब ये वन जनरली हम लोग लिखते नहीं है, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, देख वही लिखा है मैंने। बोला हाँ सर समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो आपको। मैंने बोला ठीक है यार, नोट करना है नोट कर ले, आगे बढ़ना है आगे बढ़। हाँ सर, अब बोला कि कॉट जीरो बता हमको, कॉट 0 डिग्री कितना होगा? तो सर कॉस 0 बाई साइन 0। अब मुझे बता कॉस 0 कितना होता है? सर 1 होता है। साइन 0 कितना होता है? सर 0 होता है। फिर से ये नंबर सर नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड। हाँ सर ये नॉट डिफाइंड। क्या यहां तक तुझे क्लियर है? बोला हाँ सर। अब नेक्स्ट है तेरे पास, नेक्स्ट है तेरे पास कॉट 30 के लिए। किस चीज के लिए? कॉट 30 के लिए। वो होता है कॉस थीटा कॉस 30 बाई साइन 30। अब मुझे ये बता दे कॉस 30 कितना होता है? तो कॉस 30 बोला सर √3/2। बोला हाँ सर √3/2। अब साइन 30 सर 1/2 सर। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार, √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 से 2 गया, आ गया √3। सर ये कैसे काट दे रहे हो? मैंने बोला ये सबसे नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, देख यहाँ पे ऊपर गया 2 और 1 नीचे का नीचे रह गया, ये वाला 2 से 2 उड़ गया, 3√3/1 यानी √3 आया। बोला हाँ सर समझ में आया। फिर मैंने बोला उसी तरह से तू 45 पे निकाल सकता है कॉट 45। बोला हाँ सर वो भी निकाल सकता हूँ मैं बोला कॉस 45 अपॉन साइन 45 होगा। बोला हाँ सर समझ में आ रहा। मैंने बोला 1 अपॉन √2 इंटू √2/1, क्या ये फिर तुझे समझ में आ रहा? बोला हाँ सर। मैंने बोला 1। उसको सॉल्व कर लेना यार खुद से, अब इतना छोटा छोटा चीज पे समय मैं दूंगा तो कैसे काम चलेगा यार। सर आप तो बोले थे बेसिक करा रहे हो, ये बेसिक ही है, ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत सारा अलग अलग दरवाजा है, समझ में आया, अलग अलग डोर है तेरे पास। अभी तो ये पहला दरवाजा का छुटकू सा मिनी एग्जांपल है, समझ में आ रहा? देख अब तेरे पास बोलता है सर cot 60 बताओ आपने। मैंने बोला cot 60 के लिए cos 60, हाँ भाई, अपॉन साइन 60। तो cos 60 कितना होता है भाई? तो सर बोला कि 1/2 डिवाइडेड साइन 60 कितना होता है सर? √3/2। अब 1/2, ये 2 पर गया, ये √3 ऐसे 2 से 2 उड़ गया, 1/√3 आ गया। हाँ यार ये आ गया तेरे पास 1/√3। हाँ सर। अब मुझे बता क्या cot 90 तू नहीं बता सकता है? बोला हाँ सर cos 90 बाई साइन 90। हाँ सर cos 90 सर 1, cos 90 0, साइन 90 1, ये आ जाएगा 0। अब एक गधा है क्या, देख किधर। बोला हाँ सर समझ में आ रहा। अब मैंने बोला उसी तरह से तू सेक कोसे का निकाल सकता है? बोला नहीं सर फिर एग्जाम्पल समझा दो। मैंने बोला एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आगे तू खुद निकालेगा। बोला हाँ सर ठीक है। मैंने बोला ध्यान से देख, इस सेक थीटा को तू 1/cos थीटा बोल सकता था, या फिर सिंपली इसको उल्टा समझ, ये जो cos थीटा है तेरे पास, जो cos थीटा है वो 1/sec थीटा के इक्वल, क्या ये तुझे पता है? बोला हाँ सर। अब मुझे ये बता कि cos, मान ले तुझे sec 0 निकालना है, क्या निकालना है सर? sec 0 निकालना है, तो 1/sec 0 ऐसे लिखेगा यार तू, और यहाँ पे लिखेगा cos 0। बोला हाँ सर। अब बता cos 0 कितना होता है? सर होता है 1, और कुछ नहीं है तो नीचे 1 छुपा हुआ होगा, 1/1 इक्वल्स टू sec 0। अब तुझे तुझे sec 0 1/sec 0 नहीं बल्कि sec 0 चाहिए, तो तू पलटेगा इस चीज को,
तो पलटेगा तो ऊपर सेक जीरो चला जाएगा और नीचे वन, तो वन जनरली हम लोग लिखते नहीं है, वन बाई वन हो जाएगा वन, यानी सेक जीरो कितना हो जाएगा सर वन। सर समझ में नहीं आया, मैंने बोला यहां से देख खुद समझ में आ जाएगा। कॉस थीटा वन बाई सेक थीटा, मान ले तुझे सेक जीरो निकालना है, क्या निकालना है तुझे सेक का वैल्यू जीरो पे निकालना है कि क्या होगा। तो तू क्या करेगा, सेक के जगह थीटा के जगह पे जीरो डाल दिया और यहाँ भी थीटा की जगह पे जीरो हो जाएगा। अब तुझे वन बाई सेक जीरो नहीं बल्कि सेक जीरो चाहिए था, और कॉस जीरो होता है वन बाई वन, बस आ गया। बोला हाँ सर। उसी तरह से एक और समझा दो सर। मैंने बोला एक और चीज देख ले यार, इसी पे एक और चीज समझ ले सर। सॉरी, बोला सर कॉस थर्टी का हमको वैल्यू निकालना है, कॉस थर्टी का नहीं सर, सेक थर्टी का हमको निकालना है। तो सेक थर्टी के लिए तो थीटा के जगह पे क्या डाल देगा, ऐसा फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा होता है वन अपॉन सेक थीटा के। हाँ सर ये पहले आप समझा रखे हैं। मैंने बोला तब तो इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था। बोला ये थीटा की जगह पे थर्टी, यहाँ पे भी थर्टी डाल दिए। अब हमको क्या चाहिए, वन बाई सेक थर्टी नहीं बल्कि सेक थर्टी का चाहिए। तो पहले कॉस थर्टी का वैल्यू बता दे हमको। सर कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है यार, रूट थ्री बाई टू विल इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, थीटा नहीं अब थर्टी लिख ले, थर्टी। तुझे सेक थर्टी का चाहिए था, तू इसको पलटेगा भाई, ये हो जाएगा सेक थर्टी, तो यहाँ भी पलटेगा, ये टू ऊपर चला जाएगा रूट थ्री नीचे, यानी सेक थर्टी कितना आ जाएगा सर टू बाई रूट थ्री। क्या ये तुझे क्लियर समझ में आ रहा है? बोला हाँ सर। अब उसी तरह से उसका निकाल लेना। बोला हाँ सर अब समझ में आ जाएगा। देख फर्दर आगे हम लोग बढ़ते हैं, या फिर आज इसी पे हम लोग चर्चा करें। बोला ठीक है सर आप आज इसी पे करो। मैंने बोला साइन थीटा जो होता है ये वन बाई कोसेक थीटा के इक्वल होता है। बोला हाँ सर, सही बोल रहे हो आप। मैंने बोला मुझे